चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। तो देखिए, आज से हम लोग पढ़ेंगे आकृति श्रृंखला पूर्ति। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिगर सीरीज कंप्लीशन। फिगर सीरीज कंप्लीशन यानी आकृति श्रृंखला पूर्ति। प्रश्न देखेंगे तो समझ में आएगा। 4 ठो आकृति में से 3 आकृति दी रहेगी, चौथी आकृति आपको उसी आधार पर बताना होगा कि चौथी क्या होगा। 3 ठो दिया रहेगा। पहला दिया, जैसे मान लीजिए ये दिया है 4 ठो, 1 2 3। पहला में कुछ दिया है, दूसरे में कुछ दिया, तीसरे में, इसमें प्रश्न बना देगा। ये तीनों में किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। उसी आधार पर आपको अंदाजा लगाना है चौथा क्या होगा। जैसे एक हम छोटा सा उदाहरण लें। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो यहाँ क्या होगा? 8। अपने आप समझ गए कि ये 2 का पहाड़ा पढ़ रहा है। एक बार पढ़े, 2 बार पढ़े, अगली बार 3 बार पढ़े, फिर अगली बार 4 बार पढ़ेंगे। अंदाजा मिला ना? तो इसी तरह से चित्र बनाकर दिए रहेंगे। ठीक है, तो उनको हल करने के लिए कुछ पहले हमको नियम कानून जानना पड़ेगा। नियम कानून का मतलब, पहले दिशा समझिए कि घड़ी की दिशा में क्या होती है, घड़ी की विपरीत दिशा में क्या होती है। ये चीज हम लोग एक बार देख चुके हैं। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है। डायरेक्शन माने दिशा। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो होती है, जैसे 12 1 2 3 4 5 6, यही ना होती है। जब घड़ी चलती है तो 12 के बाद 1 पर ही जाती है ना, कि 12 के बाद 11 पर चली जाती है? एक ठो घड़ी ऐसी बताइए जो 12 के बाद 11 पर चली जाती है। पहले 12 पर आई, फिर 11 पर आई, फिर 10 पर आई। ऐसे होती है क्या? नहीं होती। तो 12 के बाद कहाँ जाती है सुई? 1 पे। तो ये जो दिशा होती है घड़ी की सुई की दिशा में जो होती है, उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, या घड़ी की सुई की दिशा, या इसी को हम लोग कहते हैं क्लॉक वाइज अंग्रेजी में। ठीक है, तो क्लॉक वाइज एक ठो होता है और एक ठो एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी तो ऐसे चलती है, हम लोग चलेंगे तो कैसे चलेंगे? ऐसे उल्टे। ठीक है, तो ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। तो इसको कहते हैं हम लोग वामावर्त। क्या कहते हैं? वामावर्त। तो दिशा समझ में आ गया। दिशाएं दिशाएं कितनी है मुझे बताइए? 2। कौन कौन? दक्षिणावर्त और बायावर्त। तो एक चीज अपने दिमाग में बैठाइए, उसमें कई ठे उलझ जाएंगे। या तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझिए। क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, एक क्यों रखिए, दक्षिणावर्त वामावर्त, उसी में उलझ जाएंगे। ठीक है, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। ये कौन सी दिशा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? और ये कौन सी दिशा है? ठीक, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 2 दिशाएं हमारी हो गई। ठीक है, चलिए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सभी लोग जानते हैं, जानते जानते कभी सही उत्तर देते हैं, कभी गलत देते हैं। दिशाएं अच्छा कितनी होती हैं? 4। बताइए कौन कौन दिशाएं? पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर कोई पूछेगा कि दिशाएं और होती हैं, तब क्या कहेंगे? 4 होती हैं कि 4 से ज्यादा भी हो सकती हैं? कौन कौन? कितनी हो सकती हैं? 8। कितनी हो सकती हैं बताइए। चलिए, 4 दिशाएं सही है, लेकिन ये जानते रहिए कि दिशाएं और होती हैं। 4 के अलावा भी दिशाएं होती हैं। टोटल 8 हो जाएंगे। कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब जानते हैं ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये 4 दिशाएं तो हम लोग पढ़े हैं ना? सही है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन जानते रहिए, अगर कोई आदमी यहाँ पर खड़ा हो गया, ठीक है, तो उसको किधर बताएंगे? उत्तर के बताएंगे कि पूरब की ओर बताएंगे? कैसे बताएंगे? पूछे, कहेंगे कौने दिशा में है, तो कहेंगे दोनों के बीच की दिशा। तो ये दोनों को मिलाकर जो दिशा बनती है, उसे कहते हैं उत्तर पूर्व। क्या बनती है? उत्तर पूर्व। और इधर जो बनती है वो क्या बनती है? उत्तर पश्चिम।
इधर जो बनती है वो क्या बनती है? दक्षिण दक्षिण पश्चिम। उत्तर और दक्षिण का नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है? दक्षिण पश्चिम। और इधर जो होगी वो क्या होगी? दक्षिण पूर्व, ठीक है? तो ये बताइए कि ये उत्तर और पूरब के बीच कितना कोण होता है, मुझे बताइए। उत्तर और पूरब के बीच कोण कितना होता है? कितना होता है? 90 अंश। और उत्तर और पश्चिम के बीच कोण कितना होता है बच्चा? कितना होता है? 90 अंश। यहाँ भी कोण कितना होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच? 90 अंश। यहाँ भी कोण कितना होता है? 90 अंश। तो अगर हम देखेंगे, अच्छा ईस्ट वेस्ट लिख दे, समझ जाएंगे। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है? तो इसके बीच देखेंगे तो 90, इसके बीच देखेंगे तो 90, यहाँ पर देखेंगे तो 90, यहाँ पर देखेंगे तो 90। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर और पूर्व की ओर कितना कोण बनता है, उत्तर और पूर्व दिशाओं के बीच कितना कोण बनता है? 90 अंश। उत्तर और पश्चिम दिशा के बीच कितना कोण बनता है? 90। दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच कितना कोण बनता है? 90। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर कितना कोण बनता है? 90। तो ये तो होता है 90, लेकिन ये ठीक बीचों बीच जो होता है वो उत्तर पूर्व होता है। तो इसके बीच कोण कितना हुआ बच्चा? 45। वेरी गुड। उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर बीच कोण कितना हुआ? 45 अंश। और इसी तरह से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण के बीच कितना कोण हुआ बच्चा? 45 अंश। तो देखिए उसी चीज को हमने यहाँ बनाया है। ए है, ए से 45 अंश पर बी, बी से 45 अंश पर सी, सी से 45 अंश पर डी, डी से 45 अंश पर ई, ई से 45 अंश पर एफ, एफ से 45 अंश पर जी, जी से 45 अंश पर एच, फिर 45 अंश पर ए। तो ये बताइए अगर हम कह देंगे कि ए घूम के बी पर चला आएगा तो कितना कोण बना? या इसे हम कहें कि ए 45 अंश घूम जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? बी पर। काफी समझदार हो गए यार। अगर ए 45 गुणे 3 135 अंश घूम जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? सी पे। कहाँ पहुंचेगा? डी पर। ए 135 अंश अगर घूम जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? डी पर। 45 दूनी 90, यहाँ 145, ठीक है? 145 चौक का क्या होता है? इसे हम 45 जोड़ दीजिए, 180। 45 चौक का 180, ठीक है? तो ये ध्यान रखिए कि 45 में 1 का गुणा किए, 45 में 2 का गुणा किए, 45 में 3 का गुणा किए, 45 में 4 का 8 बार गुणा करेंगे। 45 में 5 का गुणा किए तो 225 हो गया, 4 का गुणा किए 180, 3 का गुणा किए 135, 2 का गुणा किए 90, 1 का गुणा किए 45। अब 45 में 6 का गुणा किए तो 6 पंजे 30, 6 चौका 24, 3 270। 45 में 7 का गुणा किए तो 305, शायद नहीं 315 है, 315 है। 7 पचे 35 की 5, 7 चौका 28, 3 31। अब 45 में 8 का गुणा कर दीजिए तो सीधे 360। तो अगर हम कहें कि बी अपने स्थान से 90 अंश घूम जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? बी कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? बी 90 अंश घूम जाएगा तो कहाँ पहुंचेगा? डी पर। वेरी गुड, समझ गए? ये दिशा का मतलब समझ गए। 90 अंश घूम गए, 45 अंश घूम गए। जैसे ये कोई रेखा है, जब चित्र बनाने जाएंगे, जब वहां सवाल लगाने जाएंगे, ये रेखा जब 45 अंश घूम जाएगी तो इस रेखा को 45 अंश घुमा दिए तो ये रेखा बदल जाएगी ऐसे, ठीक? फिर और 45 अंश घुमा देंगे तो ये रेखा बदल जाएगी ऐसे। बात समझ में आ रही है? और 45 अंश घुमा देंगे तो यही रेखा बदल जाएगी ऐसे, और 45 अंश घुमा देंगे तो ये आ जाएगी सीधे ऐसे नीचे। तो कैसे पता चलेगा? पैटर्न समझना है ना।
तो 45 अंश घुमाए, फिर 45 अंश घुमाए, फिर 45 अंश घुमाए, फिर 45 अंश। अगर कोई रेखा है, हम एक रेखा का उदाहरण दे रहे हैं, इसको 90 अंश घुमाना है, ये तो 45 अंश घुमा रहे हैं। अगर 90 अंश घुमाना है तो ये रेखा ऐसे हो जाएगी, अगले स्टेप में ये रेखा ऐसे हो जाएगी, अगले स्टेप में ये रेखा ऐसे हो जाएगी। तो ये घूमने वाला जब सवाल लगाएंगे तो ये घूमने का कॉन्सेप्ट आएगा, समझ जाएंगे? बात समझ में आ रही है? चलिए मिटा दें इसको, इसको भी मिटा दें। चलिए, तो ये घूमने का मतलब हम लोग समझ गए, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं कि भुजा कैसे घूमती है। जैसे मान लीजिए ए है, अब देखिए यहां से समझिए, ये कोई आयत है या वर्ग है, कुछ भी है, मान लीजिए वर्ग है, ठीक है। तो ये इसका, इस भुजा का आधा है, ये पूरा आधा भाग है, इसको हमने आधा % रेखा खींचा है, ठीक है, मतलब बराबर बराबर। तो यहां से अगर ए है, ये बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, ए से अगर हम कहें कि ए आधी भुजा चला जाता है तो कहाँ पहुंच जाएगा? बी पर। आधा भुजा पर चला गया। आधा भुजा संचलन माने होता है विचलन, यानी वहां से खिसक के चला गया वहां। अगर हम कहें ए अपने स्थान से आधी भुजा खसक जाता है, यानी आधी भुजा संचलन हो जाता है। संचलन माने खिसकना या जाना। तो ए अपने स्थान से आधी भुजा अगर खिसक जाता है तो कहाँ पहुंचेगा? बी पे। तो ए बी तक का संचलन, ए से बी तक संचलन होता है ढाई भुजा, अरे आधा भुजा संचलन। अगर हम कह दें कि ए से डी पर पहुंचता है तो संचलन क्या भुजा का होगा बताइए? एक भुजा तो पूरी ये हो गई, आधी भुजा ये, यानी 1 सही 1/2 भुजा संचलन। बात समझ में आ रही है? अगर हम कहें कि बी है, बी है, मान लीजिए बी है, ये बी अपने स्थान से 1 2 भुजा संचलन हो जाती है, 2 भुजा संचलन होगा तो कहाँ पहुंचेगा बताइए? कहाँ पहुंचेगा? बी अपने स्थान से 2 भुजा संचलन होगी तो कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचेगा? नहीं नहीं नहीं, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो कितना भुजा हुआ बताइए? आधा भुजा। और यहाँ से यहाँ भुजा पहुंचा तो 1.5 भुजा। यहाँ से यहाँ पहुंचा ये आधा भुजा, ये आधा भुजा है ना, ये आधा है ना, ये आधा है ना, तो हमको 2 भुजा पहुंच रहा है ना, तो आधा आधा मिलके कितना हुआ? 1, 1.5, और ये मिला 2, तो कहाँ पहुंचा? एफ पर। चलिए फिर से बताइए, मान लीजिए जी है, वो 3 भुजा संचलन हो रही है, 1 2 3, कहाँ पहुंचेगा? कहाँ पहुंचे? ई पर। समझ गए? तो ये भुजाओं का घूमना समझ गए। अब इसके बाद हम लोग जब सवाल लगाएंगे तो समझेंगे। तो हमने क्या सीखा? पहले तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज समझे, उसके बाद 45 अंश और 90 अंश घूमना समझे, उसके बाद भुजाओं को जो घुमा रहे हैं, आधी भुजा घूम गई, 1 भुजा घूम गई, 2 भुजा घूम गई, ये सब समझे, ठीक है। अब प्रश्न हम लोग लगाएं, चलिए अब प्रश्न हम लोग, चलिए तो देखिए, ये अब हम लोग देखेंगे श्रृंखला का परिवर्तन, यानी जो श्रृंखलाएं बनी होती हैं उसमें किस तरह से परिवर्तन करेगा, ठीक है। तो पहला जो उसमें परिवर्तन होगा संख्या के आधार पर। किसके आधार पर? संख्या। संख्या जान रहे हैं ना, नंबर। तो उस संख्या में भी जो पहला भाग होगा वो चित्र की संख्या, यानी जो चित्र बनाया रहेगा, कहीं 2 चित्र रहेगा, कहीं 3 चित्र रहेगा, कहीं 4 चित्र रहेगा, इस तरह से, यानी चित्र की संख्या कम बेसी करेगा। चित्र की संख्या में या तो कमी करेगा या तो वृद्धि करेगा, चित्र की संख्या। जैसे यहाँ पर क्या है देखिए, प्रश्न है, इसमें प्रश्न में 4 चित्र बने रहेंगे, सॉरी, प्रश्न में 4 खाने रहेंगे, उसमें 3 ठो दिए रहेंगे,
चौथा जो है खाली रहेगा। ये चौथा जो है भरेंगे कैसे, पहले इन तीनों को माइनर ऑब्जर्व करिए, देखिए कि ये किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये कौन से नियम से एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उसमें क्या है, संख्या, यानी जो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं, जो चित्र बने हैं उनकी संख्या या तो कम होती जाएगी या तो बढ़ती जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए एक चित्र है, इसकी संख्या कितनी है, एक, यहाँ पर कितनी है, दो, यहाँ पर कितनी है, तीन, अगले में क्या होगा, चार। ये संख्या तो पता चलेगा चार होगा, तो हाई दोनों तो घिलुआ में दे दिले हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। पैटर्न तो यही ना है, हमारी चित्र की संख्या बढ़ रही है, एक चित्र, दो चित्र, तीन चित्र और चार चित्र। संख्या के अलावा भी एक पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है बताइए। संख्या के अलावा एक दो तीन चार तो है, लेकिन उसके अलावा भी एक पैटर्न है, एक चित्र, दो चित्र, तीन चित्र, फिर आगे जो है चार चित्र। इसके अलावा भी एक पैटर्न है, यहाँ पर गोला है, एक में गोला है तो दो में त्रिभुज है, तीन में गोला है तो चौथा में क्या होगा, त्रिभुज होगा कि गोला होगा। तो त्रिभुज वाला तो अपने आप, अरे गोला वाला तो अपने आप कट गया, कौन सा सही हो गया, त्रिभुज वाला। तो यहाँ पर दो पैटर्न है, पहले तो संख्या है, एक, दो, तीन, चार, हमने चार देखा था, दो वाला तो अपने आप कट गया। संख्या के अलावा पहले गोला है, फिर त्रिभुज है, फिर गोला है, फिर त्रिभुज है, तो चार ठो त्रिभुज बनेगा, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, चौथा। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो टाइप आता है उसमें चित्रों की भुजाओं में परिवर्तन, चित्र दिया रहेगा उसकी भुजा कम या ज्यादा कर देगा। संख्या है, पूरा का पूरा चित्र इसमें कम ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर चित्र की भुजा कम बेसी कर रहा है। यहाँ पर भुजा देखिए, यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, दो भुजाएं, यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं, यहाँ पर चार, यहाँ पर एक दो भुजा, यहाँ पर एक दो तीन भुजा, यहाँ पर एक दो तीन चार भुजा, तो अगले में कितनी भुजाएं होंगी, पांच भुजा। तो पांच भुजा कौन है, दूसरा। बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए तीसरा जो टाइप आएगा, ये संख्या वाला दो ठो आएगा, संख्या में दो ठो रहेगा, या तो पूरा का पूरा चित्र ही कम ज्यादा रहेगा या तो चित्र की भुजा में कम बेसी रहेगा, संख्या में दो ठो रहेगा। ठीक, अब ये घुमाने वाला है, ये क्या है, घुमाने वाला। तो ये सब सवाल हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका रूप खाली बदल गया था, तब पढ़े हैं ना। अब यहाँ पर देखिए ये कैसे घूम रहा है, इसको समझिए। यहाँ पर एक क्रॉस है यानी गुड़ा है, और यहाँ पर एक गोला बना है, ठीक है। अब देखिए फिर क्या हुआ, ये गोला ऊपर से नीचे चला है, आया ना, और ये क्रॉस जो है कहाँ चला आएगा, ऊपर आ गया। यानी इस चित्र को हम ये कह सकते हैं कि 90 अंश घुमा दिए। 90 अंश अभी घूमना सीखे थे ना, इस चित्र को कितने अंश घुमा दिए, 90 अंश। ठीक है, दोबारा फिर इस चित्र को जब 90 अंश घुमाएंगे तो ये चित्र यहां से कहाँ आ जाएगा, यहाँ। या हम लोग ऐसे देखें कि ये गोले को पहले यहां से, ये इस भुजा में है, इस भुजा से इधर खसका दिए, इसको एक इधर खसका दिए, हो जा रहा है, हो जा रहा है ना। अब इसको यहां कर दिए, अब अगले में क्या है, ये गोला इस भुजा पर चला आया, तो ये क्रॉस जो है इस भुजा उसके पीछे चला आया। अगले में ये देखिए ये तीसरे में चला है, ये उसके पीछे आ गया। जब चौथा बनाएंगे तो ये गोला कहाँ खसक जाएगा, ऊपर, और ये जो है क्रॉस कहाँ खसक जाएगा, नीचे। बात समझ में आ रही है, ध्यान से समझिए। ये जो क्रॉस है और ये गोला है, अब ये गोला देखिए अगले वाले स्टेप में, पहले हम इसको पैटर्न को समझिए। गोला जो है अगले वाले स्टेप में ये गोला यहाँ से खसक गया नीचे, और ये क्रॉस चलाया इसके पीछे चलाया, फिर उसके बाद ये गोला फिर आगे खसक जा रहा है और ये क्रॉस पीछे चला आ रहा है ना। ये गोला आगे खसक गया, ये क्रॉस पीछे। तो अगला जब हम पैटर्न बनाएंगे तो ये मुझे बताइए,
अगला जब पैटर्न बनाएंगे तो इस गोले को कहाँ खिसका देंगे? ऊपर खिसका देंगे, ऊपर। और इस क्रॉस को कहाँ कर देंगे? नीचे। ऐसा कौन सा चित्र है? पहला, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कौन सा है? पहला। कर लेंगे? चलिए, चलिए देखिए हम लोग प्रश्न को करें। तो अब देखिए यहाँ पर 3 पैटर्न दिए गए हैं। उस पैटर्न से हमें अगला जो चौथा पैटर्न है वो हमें छांटना है, ठीक है? तो ये बताइए, देखिए क्या हुआ है। इसको 90 अंश घुमा दिया गया है कि नहीं? ये जो तीर है, इस तीर को 90 अंश घुमा देंगे तो अगला मिल गया। फिर 90 अंश घुमा दिए, तीसरा मिल गया। और फिर इसको 90 अंश घुमा देंगे तो किधर कौन मिलेगा? दूसरा। नहीं ना मिलेगा। जब इसको 90 अंश घुमाएंगे तो ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। 90 अंश घूम के ये कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यही होगा ना? बात समझ में आ रही है? तो ये वही 90 अंश घुमा गया। इसको 90 अंश घुमाए तो ऐसे हो गया, फिर 90 अंश घुमाए तो नीचे हो गया, फिर 90 अंश घुमाए तो इधर हो गया, ठीक है? दूसरा समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए रूप और आकार के आधार पर परिवर्तन। जो चित्र का रूप होगा और आकार होगा उसके आधार पर भी थोड़ा बहुत चेंज रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए तीनों जो है सादा है, तीनों सादा है। यहाँ पर क्या किया? एक को रंग दिया। यहाँ पर क्या किया? 2 को रंग दिया। और आगे क्या करेगा? कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? दूसरा। वही ना है। यहाँ पर पूरा का पूरा सादा है, कोई भी नहीं रंगा है। अगले स्टेप में 1 ठो रंग दिया, दूसरे स्टेप में 2 ठो रंग दिया, फिर उसके आगे क्या करेगा? तीनों रंग देगा, ठीक है? अब इसमें देखिए, इसमें कौन सा है बच्चा? तीसरा। ये कैसे घुमा रहा है? देखिए ये ऐसे है, ठीक है? अब देखिए इसको 90 अंश घुमा रहा है, ऐसे घुमा दे रहा है तो ये प्लस वाला नीचे चला आया, ठीक? और ये गुणा वाला इधर चल गया, माइनस वाला इधर चल गया। फिर जब इसको घुमाया तो फिर ये माइनस इधर आ गया, गुणा वाला नीचे चला आया, धन वाला ऊपर चला आया। अगले स्टेप में मुझे बताइए माइनस नीचे रहेगा कि नहीं? रहेगा ना नीचे। देखिए यहाँ माइनस नीचे था, फिर प्लस नीचे हुआ, फिर गुणा नीचे हुआ, फिर अगले स्टेप में क्या होगा? माइनस नीचे। ये नीचे चला आएगा, ऐसे घुमाएंगे तो माइनस नीचे किस में है? तीसरा में। तो ये तो माइनस तो नीचे आ जाएगा, लेकिन गुणा वाला इस साइड में होगा। ऐसे होगा ना? ऐसे घूम रहा है ना? इसको ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए, फिर ऐसे घुमाए, तो गुणा वाला इस साइड में होगा कि उस साइड में होगा? इस साइड। और धन वाला उस साइड में होगा। तो कौन सा सही होगा? तीसरा। हाई तो झूठे दिया है, 2 ठो क्रॉस। इसमें भी कुछ बनाइए नहीं किया, इससे भी कोई मतलब नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं, इसमें लाइनिंग खींचा ही नहीं है कहीं, और इसमें लाइन खींचा है तो 2 ठो लाइन खींच दिया है, ठीक है? अब देखिए इसमें, देखिए इसमें 2 ठो सीधे सीधे लाइनिंग है, मुड़ी हुई है। 1 ठो ऐसे चित्र बना दे रहा है, ठीक? अगले में 2 ठो चित्र बना दे रहा है, तो अगले में क्या ठो चित्र बनाएगा? ये फूल है ना, तो फूल का 1 ठो मुंह यहाँ बना दिया। अगले में 2 ठो बनाया तो तीसरे में क्या करेगा? 3 ठो बना देगा। या तो ऐसे बनाए या तो ऐसे बनाए, कैसे बनाएगा? तो 3 वाला कौन सा है? ये है। ये है या नहीं? ये तो सीधा है, ये है या नहीं? में 4 है, ये दूसरे चले हैं, 3 है लेकिन ऐसे है। इसमें बनना चाहिए ना, इसमें बनना चाहिए ना, ये भी अलग बना दिया है, ये भी नहीं होगा। तो या तो ये होगा या तो ऐसे होगा, ठीक है? तो ये कौन है? पहला, ठीक है? तो इस पे कुछ सवाल हम लोग और करेंगे, ठीक है? अब आप लोग क्या करिएगा? लगाइएगा, जो दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है? कल हम इस पे कुछ सवाल और करेंगे, ठीक है? चलिए।